हाय गाइस, वेलकम टू ऑली बोर्ड। मैं सौरभ आप सभी लोगों का क्वांट फैकल्टी और सभी लोगों का वेलकम करता हूं आज की इस वीडियो में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आज अपन मेथड यहां पे डिस्कस करने वाले हैं, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो मेथड, जो ऑलमोस्ट की सारे क्वेश्चंस में काम करता है और सबसे इंपॉर्टेंट ये मेथड है। अगर आप इस बात को समझते हैं कि रेशियो मेथड किस तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट में काम करता है, तो कई सारे क्वेश्चंस आपके जो बड़े बड़े टफ क्वेश्चंस होते हैं और मेंस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट में आप बात करें इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस की, तो सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट रेशियो मेथड से खत्म होते हैं। लेकिन इसके पीछे का लॉजिक क्या है, किस तरह से रेशियो मेथड काम करता है, उस बात को आपको समझना है। तो ये स्पेशल वीडियो केवल इसीलिए है कि रेशियो मेथड क्या होता है सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में, स्पेशली कंपाउंड इंटरेस्ट का ये मेथड है। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप ऑली बोर्ड के साथ जुड़ना चाहते हैं और आप एसएससी सीजीएल का जो फाउंडेशन बैच है 2022, जहां पे बेसिक टू एडवांस लेवल आपकी प्रिपरेशन कराई जा रही है, उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा एसएससी सुपर एलीट ऑली बोर्ड का, जहां पे आपको सारे एसएससी एग्जाम्स के आपको मॉक टेस्ट मिल जाते हैं और साथ में आपको वहां पे मिल जाती हैं सारी लाइव क्लासेस और वीडियो लेसन्स और कोर्सेज। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं 909 में 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ। कोड यूज करना होगा सौरभ फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। और अगर आप चाहते हैं कि सारे एसएससी एग्जाम्स के केवल आपको मॉक टेस्ट मिले, तो वो आपको मिलेंगे 454 रुपीज में 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें रेशियो मेथड होता क्या है। तो जितनी बातें मैं बताऊं अभी से ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या क्या चीजें आपको बताता हूं, और उसके बाद फिर अपन दो तीन सवाल भी करके देखेंगे कि वो दो तीन सवाल आपके होते कैसे हैं। तो अगर सिंपल सी चीज होती है, एक कंपाउंड इंटरेस्ट में दिया क्या होता है, रेट दिया होता है। तो मान लीजिए कि मैं रेट ले लेता हूँ 20%, और मैं कंसीडर करता हूँ कि प्रिंसिपल है हमारा 1000, ठीक है। और यहाँ पे टाइम ले लेते हैं कि टाइम अपने पास 3 ईयर्स का है। तो किस तरह से चीजें चलती हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में, बात को समझिएगा। अगर आप फ्रैक्शन वैल्यू देखें तो फ्रैक्शन वैल्यू 20% की कितनी होती है, 1/5, ठीक है। तो हमारा रेट कितना है, 1/5। और प्रिंसिपल है हमारा 1000। अच्छा, आपको ये सब तो पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। सर, जब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है उसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। मतलब सिंपल इंटरेस्ट में तो केवल प्रिंसिपल पे हमें इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिला करता है। तो अगर अपन अलग अलग सालों की बात करें, मान लीजिए फर्स्ट ईयर की बात करें और सेकेंड ईयर की बात की जाए और अपना थर्ड ईयर की बात की जाए, क्योंकि हमारे पास 3 ईयर्स का टाइम है। तो अगर आप फर्स्ट ईयर में बात करेंगे, तो फर्स्ट ईयर में तो आपको प्रिंसिपल वैल्यू जितनी है उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। तो अगर 5 के रेट से देखें कि अगर 1/5 20% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो फर्स्ट ईयर आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 200। क्लियर, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो भाई सिंपल इंटरेस्ट जो है वही कंपाउंड इंटरेस्ट है। अच्छा, सेकेंड ईयर की बात किया जाए तो आप कहोगे कि सर सेकेंड ईयर 200 तो मिलेगा ही प्रिंसिपल पे, लेकिन ये जो 200 है उस पर भी हमें 20% का इंटरेस्ट मिलेगा, यानी 40 और मिलेगा। यानी कि सेकेंड ईयर का टोटल मिलने वाला इंटरेस्ट जो है वो आपका कितना है, 240। अच्छा, 240 यहाँ पे आपको कहाँ पे मिल गया, आपको सेकेंड ईयर में 240 इंटरेस्ट मिल गया। तो अगर आप थर्ड ईयर की बात करोगे तो आप कहोगे कि सर 240 तो मिलेगा ही, लेकिन 240 पे हमें आपका 20% और इंटरेस्ट मिल जाएगा। यानी थर्ड ईयर की अगर बात करें तो थर्ड ईयर में 240 के अलावा 40 और मिलेगा, 48। यानी कि ओवरऑल थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कितना हो गया, 288। सेकेंड ईयर का कितना हो गया, 240, और फर्स्ट ईयर का कितना हो गया, 200। और इसी को जब आप सम कर देते हैं सारे इंटरेस्ट को, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ईयर का इंटरेस्ट अगर आप सम कर देते हैं, तो यहाँ पे आप कह दोगे कि ओवरऑल जो है हमें इंटरेस्ट मिल गया 728 का, और ये 728 का हमारा इंटरेस्ट कहलाता है 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये तो बेसिक सी चीज है, सभी को पता है ट्री मेथड कैसे काम करता है। अब इसी में जो समझने वाली बात है वो ये है कि एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल में, मैं आप पहले बात सुन लो फिर इसके बाद मैं इस चीज को प्रूव करके दिखाता हूं कि एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी कि अगर टाइम पीरियड फिक्स्ड है, तो जो प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो होता है वही अमाउंट से अमाउंट का रेशियो होता है, वही आपका फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में इंटरेस्ट का इंटरेस्ट से रेशियो होता है। सर आप क्या कह रहे हैं, ये बात हमारे क्लियर नहीं हो रही है। चलिए देखते हैं। आप एक बात को समझो, मेरी बात बड़ी ध्यान से सुनना, कि अगर हम यहां पे देखें कि प्रिंसिपल हमारा कितना है, 1000। प्रिंसिपल कितना है, 1000। और अगर मैं यहां पे 2 साल के टाइम गैप की बात करूं, 2 ईयर्स की टाइम की बात करूं, तो ये बताओ 2 ईयर्स में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 20% के रेट से। तो आप कहोगे सर 200 फर्स्ट ईयर, 240 सेकेंड ईयर, यानी कि 440 हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिला। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर प्रिंसिपल आज हमारा 1000 था, तो सर अगले 2 ईयर्स में आपकी जो अमाउंट हो जाएगी वो अमाउंट हो जाएगी 1440। कितनी हो जाएगी अमाउंट, 1440। ये बात समझ में आती है। यानी कि 2 ईयर्स के गैप में अगर हम प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो निकालें तो वो आएगा आपका 100 से 144 का।
जिसे आप या तो कह सकते हैं 4 से अगर काट दें तो 25 से आपका कितने का बनेगा, 4 3 जा 24, और सॉरी हाँ यस 4 3 जा 12 एंड 4 6 जा 24, यानी 25 से 36 का रेशियो आपका बना। किसका बना 25 से 36 का रेशियो? प्रिंसिपल से अमाउंट का। प्रिंसिपल से अमाउंट का। अच्छा, टाइम पीरियड कितना है? टाइम पीरियड है 2 इयर्स का। मैंने क्या बोला? एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में जो प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो होगा वही आपका इंटरेस्ट से इंटरेस्ट का भी रेशियो होगा। अगर आप बात किया जाए कि हमें फर्स्ट ईयर में कितना इंटरेस्ट मिला था, फर्स्ट ईयर में सर 200 इंटरेस्ट मिला था। आप अगर बात करो थर्ड ईयर में कितना इंटरेस्ट मिला था, तो थर्ड, केवल और केवल मैं थर्ड ईयर की बात कर रहा, तो थर्ड ईयर में सर 288 इंटरेस्ट मिला था। तुम ये बताओ फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर के बीच का गैप कितने का है सर? 2 ईयर का। यहां पे देखो फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर 1 ईयर गैप हो गया, और सेकंड ईयर से थर्ड ईयर कितना हो गया? 1 ईयर गैप हो गया। यानी कि ओवरऑल फर्स्ट से थर्ड ईयर का गैप कितना है सर? 2 ईयर्स का। और अगर आप ये रेशियो निकालो तो यहां पे अगर आप देखोगे तो इसको आप काट दो। किससे काटोगे? 8 से काटो। 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, और इसको 8 से काटो। 8 3 जा 24 एंड 8 6 जा 48। तो यहां पे देखो कितना आ गया? 25, 25 से 36 का रेशियो आया फर्स्ट से थर्ड ईयर का, और सेम रेशियो आपका प्रिंसिपल से अमाउंट का आया। और ये हमेशा चलेगा कि एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में, एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में जो प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो होता है वही आपका इंटरेस्ट से इंटरेस्ट का रेशियो हुआ करता है। ठीक है। अच्छा, यही बात अगर हम थोड़ा सा और जा करके देखें डीप में और अच्छे से अगर देखें तो तुम बात को समझना। अगर हमने क्या लिया रेट सर? हमने 20% लिया, यानी कि हमें पता है ये 1/5 वैल्यू है। प्रिंसिपल हमने सर लिया था 10,000 का। ठीक है। अच्छा, अगर मैं यही चीज टाइम 4 इयर्स का लेकर के देखूं तो एक और जादू देखना, अभी तुम्हें दिखाता हूं। देखो यहां पे आपका 1000 था। ठीक है। हमने पहले ईयर का देखा कि सर हमें फर्स्ट ईयर में 200 इंटरेस्ट मिला था। सेकेंड ईयर में अभी अभी हमने देखा था कि हमें सर 240 का इंटरेस्ट मिला था। और हमने थर्ड ईयर में देखा कि आपका जो इंटरेस्ट मिला था वो मिला था 288 का। अगर मैं फोर्थ ईयर की बात कर लूं, फोर्थ ईयर की अगर मैं बात करूं इसी 1000 रुपीज में, तो मैं फोर्थ ईयर में ये कह सकता हूं कि 288 तो मिलेगा। 288 तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा ही, लेकिन इसके अलावा हमें वहां पे 288 पे भी 20% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो 288 का 28% कितना हो जाएगा? 28.8 का ट्वाइस, 28 टू जा कितना होगा? 56, और तुम्हारा 57.6 हो जाएगा। ठीक है। यानी कि इतना और एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलेगा 288 का 20%। यानी कि फोर्थ ईयर में टोटल ओवरऑल वैल्यू कितनी मिलेगी? 8 7 15, 8 5 13 1 14, और तुम्हारा 2 1 3, 345.6। ये थर्ड ईयर का इंटरेस्ट आ गया। ये हमारे थर्ड ईयर का इंटरेस्ट आ गया। क्लियर है? अच्छा, चलो तो यहां तक अगर बात हमारी सामने आ गई तो अब हमें कुछ और बातें देखनी है, और वो बातें क्या है मैं आपको बताता हूं। जैसे अगर आप देखो कि आप अगर ऐसे देखो, प्रिंसिपल हमारा कितना था? 1000। ठीक है। अगर आप 2 साल का इंटरेस्ट देखो, यहां पे 2 साल का गैप देखो, तो 2 साल बाद आप ये बताओ A1 अमाउंट कितनी होगी? A1 अमाउंट कितना होगा? आप कह दोगे सर 1440, क्योंकि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना हो जाएगा? 240 प्लस 200, और थर्ड ईयर का 288, और फोर्थ ईयर का 345.6। अगर मैं A1 से और आगे 2 साल जाऊं, यानी कि अगर मैं 4 साल बाद की बात करूं, तो A2 अमाउंट कितना होगा? A2 अमाउंट कितना होगा? तो सारे सारे कंपाउंड इंटरेस्ट, हर साल का कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे सम कर दो। तो यहाँ पे अगर सम करोगे तो कितना आएगा? यहाँ तक तुम्हारा 728 आया था, उसमें 345.6 हमें और ऐड करना है। यानी कि ऐड करोगे तो 8 5 13, 4 2 6 1 7, और 7 3 10, 1073.6। 1073.6 क्या आ गया? 4 साल का तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। यानी कि A2 अमाउंट, यानी कि 4 इयर्स के एंड में मिलने वाली अमाउंट कितनी हो जाएगी? 2073.6। ठीक है। अच्छा, अब यहां पे देखो कि सर अमाउंट A1 कितना है? 1440। अमाउंट A2 कितना है? 2073.6। अगर इनके बीच का तुम रेशियो निकालो, इनके बीच का तुम रेशियो निकालो, तो अगर आप पॉइंट हटाओ तो ये 14,400 हो जाएगा, और ये 20736 हो जाएगा। और इसको अगर आप काटोगे ना, इसको अगर आप काटोगे, तो अगर आप पहली बात को काट के देख लो, तो अगर इसको काटोगे तो अगर आप नंबर काटते हो 20736 को 144 से, तो कितने टाइम्स करता है ये? 144 से 144 टाइम कटेगा। 144 का स्क्वायर है, और ये कितने टाइम कटेगा? 100 टाइम। यानी कि यहां से भी क्या रेशियो आया सर? देखो कितनी मजेदार बात, 25 से 36। यानी अमाउंट A1 का अमाउंट A2 से भी जो रेशियो है वो हमारा कितना आ रहा है? 25 से 36, अगर टाइम पीरियड सेम है। पीछे हमने अभी अभी देखा था कि अगर टाइम पीरियड सेम है तो जो आपका फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है और थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है, अगर आपका 2 इयर्स का यहाँ पे गैप है, तो यहाँ पे रेशियो कितना है? 25 से 36 का। क्लियर है?
चलिए, तो यहां तक बात समझ में आती है, बहुत बढ़िया। अच्छा, यहां पे आप देखो, ये चीज आपने समझ लिया। अब इसी चीज का अगर आप इस तरह से देखो, सिंपल सी बात है कि हम एक और कंडीशन लगाते हैं कि प्रिंसिपल से अमाउंट का 1 ईयर का गैप का रेशियो, आप कहोगे 1 ईयर का गैप है तो कितना होगा, 5 से 6, आज तक यही करते आ रहे हो। फिर आप क्या कर देते हो, 5 का स्क्वायर कर देते हो 2 ईयर्स के गैप में, इसीलिए हम ये स्क्वायर किया करते हैं। और अगर 3 साल का गैप करें तो हम क्या कर देते हैं कि जो आपका 5 से 6 का रेशियो है उसका क्यूब कर दो, 125 से कितना हो जाएगा, 216 का तुम्हारा रेशियो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, तो अब देखिएगा आगे और सवाल देखते हैं कि इस पे सवाल किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, और आते हैं सवालों पे। हाँ चलो, जैसे तो ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन देखो, अब कैसे क्वेश्चंस को निपटाना है ना उसको अपन देखते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इनको देखना ध्यान से कि अभी जो मैंने आपको कंसेप्ट बताए पीछे, उन कंसेप्ट पे बेस्ड ये वाले सवाल आप कितनी आसानी से कर सकते हो। बोला है, अ मैन वांट्स टू इन्वेस्ट ₹8425 इन अ बैंक अकाउंट ऑफ हिज टू डॉटर्स हुज एज आर 24 ईयर्स एंड 28 ईयर्स रिस्पेक्टिवली in such a way that they will get equal amount at the age of 40 years. If the rate of interest is 33, write 1 by 3%, find the share of elder daughter. ठीक है, क्या बोला कि एक आदमी अपनी दो बेटियां जिनकी उम्र कम से 24 वर्ष और 28 वर्ष है कि बैंक के खाते में 8425 रुपए का निवेश करते हैं, इस तरह से करना चाहता है कि 40 वर्ष की आयु में बराबर राशि मिले, यदि ब्याज की दर 33 से 1/3% है तो बड़ी बेटी का हिस्सा खो दे। कुल मिला के क्वेश्चन ये है कि एक बाप है जिसकी दो बेटियां हैं। ठीक है, एक बेटी है 24 साल की और एक बेटी कितनी है, 28 साल की, और वो उनके अकाउंट में ऐसा पैसा को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है, प्रिंसिपल अमाउंट 8425 ऐसे इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है कि जो है उनको, जब वो दोनों बेटियां 40 साल की हों, उनकी जो दोनों बेटियां हैं जब वो 40 साल की हों तो उनको इक्वल अमाउंट प्राप्त हो, कितना हो, इक्वल अमाउंट प्राप्त हो। यानी कि मान लो इसको A1 अमाउंट मिला 24 साल की बेटी को, और जो दूसरी बेटी है उसको मान लेते हैं A2 अमाउंट मिला, तो A2 जो अमाउंट है वो 12 साल बाद A3 अमाउंट के बराबर हो जाए, और A1 वाली बेटी को कितना साल है, अभी 40 साल पहुंचने में 16 साल है, तो 16 साल बाद A1 अमाउंट A3 अमाउंट के बराबर हो जाए। इस हिसाब से उसको पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है। देखो, अब मजा आएगा। 33 सही 1/3 अपना रेट परसेंट है, 33 राइट 1/3%, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 1/3। कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको ये पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो 1 ईयर का कितना होगा, तो आप कहोगे सर 1 ईयर का रेशियो 3 से 4 होगा, और अगर आप 2 ईयर्स की बात करते हैं सर तो यही रेशियो आपका हो जाएगा 9 से 16 का। और अगर वही मैं कह दूं कि अगर 4 ईयर्स की बात करूं मैं, तो 3 की पावर क्या हो जाएगी, 4, यानी कि रेशियो होगा 81 से 216 का, कितना होगा, 81 से 216 का। अब यहाँ पे एक बात समझो कि भाई अगर यहाँ पे एक बात समझो कि अगर 24 वाली डॉटर है तो वो 16 ईयर्स में A3 अमाउंट पा रही, और 28 ईयर्स वाली डॉटर 12 ईयर्स में वो अमाउंट पा रही है। तो यहाँ पे जो A1 है, A1 अमाउंट है, यानी छोटी वाली जो डॉटर है उसको जो पैसा मिला होगा, पहले वो पैसा, यहाँ पे गैप कितने का है, 4 ईयर्स का है सर, यानी कि पहले वो पैसा A1 से A2 के बराबर हुआ होगा, तभी तो वो अगले 12 ईयर्स में A3 के बराबर होगा। भाई A2 के पास जो भी पैसा था वो 12 ईयर्स में A3 के बराबर हो रहा था, और A1 का पैसा 16 ईयर्स में A3 के बराबर होना है। तो आपको ये समझना होगा कि अगले 4 ईयर्स में पहले A1 अमाउंट A2 के इक्वल होगा, तभी तो 12 ईयर्स में A3 के इक्वल होगा। यानी कि आप ये बताओ, A1 से A2 के बीच में, यहाँ पे अमाउंट का रेशियो, सॉरी, अमाउंट के बीच में, A1 से A2 अमाउंट के बीच में गैप कितने का है सर, 4 ईयर्स का गैप है। कितने का गैप है, 4 ईयर्स का, यानी 4 ईयर्स का गैप है, और रेट हमारा 33 राइट 1/3% है, यानी कि जो इनका रेशियो होगा वो कितना होगा, 3 की पावर 4, अगर 4 ईयर्स का गैप है तो, और यहाँ पे कितना होगा, 4 की पावर 4, यानी कि रेशियो होगा 81 से 216 का। इसी रेशियो में इन दोनों के बीच में पैसा डिवाइड हुआ होगा, इनका सम कितना हो जाएगा, 297। 297 की वैल्यू कितनी दी है, 8425, क्या दी है, 8425, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से डिवाइड करके आप सिंपली देख लो
कि 8425 को 297 से कटो तो 35 टाइम्स जहाँ तक है ये तुम्हारा कटना चाहिए, ठीक है। एक बार यहाँ पे चेक कर लो, सॉरी 81 ना, 3 जा 9, 9 9 जा 81, 4 चौको 16, सॉरी ये माफ करिएगा 256 होगा ना, 216 थोड़ी होता है, 256 होता है ना, 4 का यहाँ पे 16 का स्क्वायर हो जाएगा तो 256, और 256 में जब तुम 81 ऐड कर दोगे तो आएगा 337, और 337 तुम्हारा 8425 को जो है डिवाइड करेगा 25 टाइम्स। कितने टाइम्स कटेगा? 1 की यूनिट आएगी 25। तो आपको बोला है कि एल्डर डॉटर का शेयर कितना है, तो देखो आ गया 256 में आप यहाँ पे 25 का मल्टीप्लाई कर दो, 256 में आप 25 का मल्टीप्लाई कर दो, 6400 रुपए एल्डर डॉटर का शेयर आ गया। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन अभी आपका 2021 के मेंस में भी देखा गया, और आपका यही क्वेश्चन प्री में भी देखा गया था। कितना आसानी से है, आपको केवल इतनी बात समझनी है, ये तो समझाने वाली बात हो गई। आपको केवल इतना देखना है कि गैप कितने ईयर्स का है, जितने ईयर्स का गैप है उतने का आप रेशियो निकाल लो अमाउंट का, और उतने ही रेशियो में उनके बीच में पैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। 30 सेकंड में आप ये क्वेश्चन कर सकते थे। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं कि अ पर्सन बोरोड अ सर्टेन सम एट 12 पर एनम 12.5% पर एनम फॉर 3 ईयर्स। एक व्यक्ति ने 3 साल के लिए 12.5% प्रतिवर्ष की दर से एक निश्चित राशि उधार ली। इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड एनुअली, ब्याज सालाना रूप से तुम्हारी चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में संयोजित हो रही थी। एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स ही पेड अ सम ऑफ रुपीज 8100। एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर ही क्लियर्ड ऑफ द डेट बाई पेइंग 14,580 रुपीज। व्हाट वाज द सम बोरोड बाई हिम। देखो ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बोला 2 साल के अंत में 8100 रुपए की राशि, और तीसरे वर्ष के अंत में उसने 14,580 रुपए का भुगतान करके ऋण को मंजूरी दे दी। उसके द्वारा उधार लिया गया योग कितना था, यानी कितना रुपए उसने योग लिया था उधार। समझिए बात को। बोल रहा है एक पर्सन है, पैसा लिया 12.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से, कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट से पैसा लिया 3 साल के लिए। 2 ईयर्स के एंड में उसने 8100 रुपीज दिया, और जितना भी पैसा बचा तो उसने थर्ड ईयर के एंड में 14,580 रुपीज दे करके डेट फ्री हो गया, उसने अपना डेट क्लियर कर दिया। तो ये बताओ बोरोड अमाउंट कितना था। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस अगर देखा जाए तो इनका रेशियो मेथड बेस्ट तरीका है इनको सॉल्व करने का। अगर आप ट्री मेथड लगाते हैं, नॉर्मल मेथड जो कंपाउंड इंटरेस्ट का लगाते हैं, तो सुबह से शाम होने लग जाएगी, लेकिन क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा। ठीक है, आपको किन बातों को ध्यान रखना है समझिएगा। अगर आप इतनी छोटी सी बात समझते हैं जो मैं आपको समझा रहा हूं, तो यही चीज, यही कंसेप्ट मोस्टली 70 to 80% क्वेश्चन में लग जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट के, और इसके बाद बहुत आसान हो जाता है ये चैप्टर। मैं कहूं कि यहाँ पे भाई कुछ भी हमें नहीं पता कितना लिया था, पी अमाउंट मैं कह रहा हूं कि उसने क्या लिया था, बोरो किया था। ये बताओ पी अमाउंट अगले 2 ईयर्स में कुछ हुआ होगा, पी अमाउंट अगले 2 ईयर्स में कुछ A1 अमाउंट के बराबर हुआ होगा, और A1 अमाउंट के बराबर हुआ होगा, लेकिन उसने क्या किया, 8100 रुपीज क्या कर दिया, चुकाया। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद उसने क्या किया, अगले 1 साल बाद यानी थर्ड ईयर के एंड में 14,580 रुपीज दे करके क्या हो गया, डेट फ्री हो गया। अच्छा ये तुम बताओ, पहली बात ये तुम्हें बात समझ में आती है कि सर अगर वो 2 ईयर्स के एंड में 8100 रुपीज दिया है, यानी कुछ तो पैसा वहां पे बचा रहा होगा, कुछ तो अमाउंट वहां पे अभी भी बैंक को या जहां से भी पैसा उसने उधार लिया उनको देने को रह गया होगा, तभी तो 1 साल बाद वो 14,580 रुपए दे रहा है। बात समझ में आ रही है? यानी कि अगर यहाँ पे 8100 सर उसने दिया, यानी यहाँ पे कुछ पैसा अभी भी रिमेनिंग रह गया होगा, और उसी रिमेनिंग पैसे पे अगले 1 ईयर में और 12.5% के इंटरेस्ट वहां पे लगा होगा, और वो पैसा हुआ होगा 14,580 के बराबर। 12.5% का अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू देखें तो होती है 1/8। कितना होता है, 1/8। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि भाई यहाँ पे जितना भी पैसा बचा होगा, अगर वो 8 रहा होगा, तो कल को 1 साल में वो पैसा हो जाएगा 9। 12.5% भाई 8 में 12.5% का इंटरेस्ट कितना हो जाता है, 1 के बराबर होता है। यानी कि अगर यहाँ पे जो भी पैसा बचा रहा होगा, मान लेता हूं मैं 8 बचा रहा होगा, तो कल को आपको 9 रुपए के रूप में उसे चुकाना होगा, और 9 का मान 14,580 है। देखो कितना होगा, 9 एक अन्नम 9, 5 बचा, 9 पन्नम 45, 9 छक्का 54, 9 दूनी 18, कितने गुना है, 1620 गुना। 1620 गुना है, यानी कि सर यहाँ पे जो पैसा बचा रहा होगा ना, वो भी कितना रहा होगा, 1620 गुना। 8 का 1620 गुना, 8 दूनी 16, 8 छंग 48, एक 49, और 8 एक अन्नम 8 4 12, 12,960 रुपए वहां पे बच गए रहे होंगे। जब उसने 8100 चुकाया तो 12,960 बच गए होंगे। यानी कि आपका प्रिंसिपल से अगले 2 ईयर्स में आपका ये जो भी प्रिंसिपल है, ये अमाउंट कितना हुआ होगा,
ये अमाउंट कितना हो गया होगा, 12,960 तो बचे, और 8100 उसने क्या कर दिया, 8100 रुपए उसने क्या कर दिया, चुकाया। यानी कि ओवरऑल जो पैसा रहा होगा वो कितना रहा होगा, 9 1 10 8 2 10 1 11, यानी कि 21,060 रुपए हुआ होगा। कितना होगा, 21,60 रुपए हुआ होगा प्रिंसिपल अगले 2 साल में। अब अंतर कितने का है, 2 साल का। 2 साल का आपको पता है रेट अगर 12.5% है, यानी कि कोई चीज 8 से 9 हो रही है 1 साल में, यानी अगर मैं 2 साल की बात करूं तो यही चीज कितनी होगी, 64 से 81। यानी कि अगर मैं प्रिंसिपल को यहाँ पे 64 मानूं तो देखो 2 इयर्स के गैप में रेशियो कितना होना चाहिए, फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। मैंने बोला ना हमेशा प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो अगर इंटरवल ऑफ टाइम फिक्स्ड है तो वही रेशियो चलता है। ठीक है, जो आपका अमाउंट से अमाउंट का चलेगा, जो आपका इंटरेस्ट से इंटरेस्ट का चलेगा। यानी कि रेशियो होगा 64 से 81 का। और 81 की वैल्यू है 21060। 81 की वैल्यू कितनी है, 21060। यानी कि अगर 21060 को 81 से डिवाइड करते हो तो आता है कितना है, 260 टाइम्स है। आप करके देख लो कितना आएगा, 260 टाइम्स आएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, अगर ये 260 टाइम्स है तो यहाँ पे ये बताइए, यहाँ पे 64 की वैल्यू कितनी होगी, 64 की वैल्यू यहाँ पे आप 260 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 260 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16,640 के बराबर। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 60। ठीक है, प्रिंसिपल की वैल्यू देखो 260 में तो मल्टीप्लाई कर दो 64। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 16,640। देखिए हमने दो बड़े सवाल किए यहाँ पे, कितने आसानी से हो गया। अगर आप रेशियो मेथड देखो तो केवल थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है कंपाउंड इंटरेस्ट का, ना ही कोई चीज लगानी है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, अगर आपके कंसेप्चुअली अगर आप स्ट्रांग हैं तो ये सारी चीजें बड़ी आसानी से आपकी हो सकती हैं। ठीक है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, कंसेप्ट समझना है केवल कि किस तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट काम करता है। ठीक है, चलो तो यहीं पे खत्म करते हैं आज की वीडियो। और देख लीजिएगा, जुड़िए बिल्कुल ऑली बोर्ड के साथ। मेरी लगातार लाइव क्लासेस चल रही हैं जहाँ पे मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ बेसिक टू एडवांस लेवल। शाम के 5 बजे मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास चल रही है और ढेर सारे चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। और करीब 200 प्लस ज़्यादा वहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमसे जुड़ चुके हैं। तो आप भी जुड़ सकते हैं और ऑली बोर्ड का ज्वाइन करिए एसएससी सुपर एलीट बैच। और एसएससी सुपर एलीट में आपको सारे एसएससी के सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, चाहे वो सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, आपका एमटीएस हो और सीपीओ हो। ठीक है, सारे एग्जाम जितने भी हैं उन सभी के कोर्सेज, और आपको वहाँ पे सभी के मॉक टेस्ट, करीब यहाँ पे 450 से ज़्यादा आपको मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। सेक्शनल और टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाएंगे। तो आप केवल 909 में 6 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ ज्वाइन कर सकते हैं ऑली बोर्ड का एसएससी सुपर एलीट। और अगर आप मॉक टेस्ट चाहते हैं तो 454 में आपको सारे एसएससी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे 6 मंथ्स वैलिडिटी के लिए। कोड लगाना है सौरभ फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है, चलिए तो यहीं पे खत्म करते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वाचिंग। और साइंस बाई सौरभ सर मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे इन सारी क्लासेस की पीडीएफ मिलती हैं। आप मेरे को इस टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू कोई डाउट भी पूछ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब करिए ऑली बोर्ड एसएससी एंड रेलवेज चैनल को, ताकि आपके पास इस तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशंस आती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।